फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं फिनो पेमेंट्स बैंक के रिटेलर को और डिस्ट्रीब्यूटर को 2022 में जो कमीशन स्ट्रक्चर आया हुआ उसके अनुसार कितना कमीशन मिलता है उसके बारे में। हर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन मिलता है रिटेलर को और डिस्ट्रीब्यूटर को। वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन मिलेगा उस पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेलर के कमीशन के बारे में। एपीएस और माइक्रो एटीएम पर रिटेलर को क्या कमीशन मिलता है। रिटेलर को एपीएस और माइक्रो एटीएम फ्रेंड्स कमीशन मिलता है 100 से लेकर 999 तक 1 रुपया मिलता है, और 1000 से लेकर के 1499 तक 2 रुपया मिलता है। 1500 से लेकर 1999 तक 3 रुपया मिलता है। 2000 से 2499 के बीच 4 रुपया मिलता है। 2500 से लेकर 2999 तक 5 रुपया मिलता है। 3000 से 3999 तक 7 रुपया मिलता है। 4000 से 4999 तक 10 रुपया मिलता है। फ्रेंड्स, ये इसका हाईएस्ट कमीशन है। और 5000 से लेके 6999 तक 7 रुपया मिलता है, और 7000 से 9499 तक 9 रुपया मिलता है। 9500 से ऊपर 10,000 तक कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे 9500 से ऊपर तो 9 रुपया मिलता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि 4000 से 4999 तक जो है ये आपका हाईएस्ट कमीशन है, यही आपको 10 रुपया मिलता है, जो बहुत अच्छा कमीशन है। किसी भी एपीएस पोर्टल वगैरह या कहीं भी आपको 10 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता, और ये बैंक होने के बावजूद आपको 10 रुपया देता है फिनो पेमेंट्स बैंक। और फिनो पेमेंट्स बैंक में आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कमीशन मिलता है उसके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं एपीएस और माइक्रो एटीएम पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए, उसमें भी अब स्लैब आ गया है। पहले डिस्ट्रीब्यूटर को जो है 1000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे ही कमीशन मिलता था। अब 1000 से नीचे के ट्रांजैक्शन में भी 2022 से कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया। वो कितना कमीशन है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर को एपीएस और माइक्रो एटीएम पे कमीशन मिलता है, उसका भी स्लैब आ गया है। फ्रेंड्स, 1000 से नीचे का भी 100 से लेकर के 500 रुपया तक जो भी ट्रांजैक्शन आपका रिटेलर करेगा, प्रति ट्रांजैक्शन आपको 15 पैसा मिलता है। पहले 1000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे ही कमीशन मिलता था, और 500 से लेकर के 1000 के बीच ट्रांजैक्शन आपका रिटेलर करता है एपीएस और माइक्रो एटीएम में, उसमें भी आपको 25 पैसा प्रति ट्रांजैक्शन मिलता है। 1000 से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन करता था पहले भी 1 रुपया मिलता था, अभी भी 1 रुपया मिलता है। अब बात करते हैं कि कासा सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, माइनर अकाउंट भी इसमें खोला जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कासा जो है उसमें माइनर अकाउंट का जो है उसमें एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आया हुआ है फिनो पेमेंट्स बैंक का 2022 में, कि 10 साल से लेकर के 17 साल के उम्र के बच्चे का ही पहले अकाउंट खोला जाता था माइनर अकाउंट, और 17 से 18 के बीच कोई आता था अकाउंट खुलवाने तो उसका अकाउंट खुलता ही नहीं था फिनो पेमेंट्स बैंक में। अभी अपडेट बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है भविष्य सेविंग अकाउंट को लेकर के, कि 17 साल से 10 साल से लेकर के 17 साल 9 महीने तक के बच्चों का आप अकाउंट खोल पाएंगे। 9 महीना जो है उम्र अब ये बढ़ा दिया गया है, पहले 17 साल तक के बच्चे का ही खोला जाता था। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपडेट है फिनो पेमेंट्स बैंक का। पहले 17 से 18 के बीच कोई भी आता था माइनर बच्चा खुलवाने अकाउंट तो उसका अकाउंट खोल ही नहीं पाता था हमारा सीएसपी। तो अब जो है बहुत बेहतरीन अपडेट आ गया ये। अब देखिए कासा में क्या कमीशन मिलता है रिटेलर को उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कासा में आप शुद्ध बचत खाता, प्रथम सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो एक अकाउंट से 5 अकाउंट के बीच अगर महीने में खोलते हैं तो आपको 25 रुपया प्रति अकाउंट ओपनिंग का मिलता है। 6 से 10 अकाउंट प्रति अकाउंट 6 से 10 के बीच अकाउंट खोलते हैं महीने में तो 35 रुपया प्रति अकाउंट मिलता है। 11 से 20 के बीच अकाउंट खोलते हैं तो 45 रुपया प्रति अकाउंट आपको मिलता है। 21 से 30 के बीच अकाउंट खोलते हैं तो 55 रुपया प्रति अकाउंट के हिसाब से मिलता है। 30 से ऊपर अकाउंट खोलते हैं तो आपको 65 रुपया प्रति अकाउंट मिलता है। और अगर आप पैन कार्ड के साथ अकाउंट खोलते हैं तो एडिशनल आपको हर अकाउंट में, हर स्लैब में 5 रुपया प्रति अकाउंट एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें करेंट अकाउंट भी खोला जाता है, प्रगति करेंट अकाउंट और समर्पण करेंट अकाउंट। तो इसमें आपको प्रति अकाउंट 1 से 5 के बीच अकाउंट खोलते हैं महीने का तो प्रति अकाउंट आपको मिल जाता है 50 रुपया, और 6 से 10 के बीच अकाउंट खोलते हैं करेंट अकाउंट तो 60 रुपया प्रति अकाउंट मिलता है। 11 से 20 के बीच अकाउंट खोलते हैं तो आपको 70 रुपया प्रति अकाउंट मिलता है।
और 21 से 30 के बीच अकाउंट खोलते हैं 80 रुपया प्रति अकाउंट मिलता है आपको ओपनिंग का, और 30 से ऊपर अगर अकाउंट खोलते हैं तो 90 रुपया प्रति अकाउंट ओपनिंग आपको मिलता है। और कासा के साथ आप ये पैन कार्ड के साथ खोलते हैं फ्रेंड्स तो आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा प्रति अकाउंट ओपनिंग का कमीशन मिलता है। फ्रेंड्स फिनो पेमेंट्स बैंक में एपीएस कैश डिपॉजिट भी आया हुआ है, जो किसी अन्य बैंक के सीएसपी या किसी एपीएस पोर्टल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरे एपीएस पोर्टल या दूसरे बैंक में आप आधार से सिर्फ विड्रॉ कर पाएंगे एपीएस से। फिनो पेमेंट्स बैंक में एपीएस के थ्रू आप किसी भी बैंक में डिपॉजिट भी कर पाते हैं, उसमें आपको कमीशन भी मिलता है। तो वो कितना कमीशन मिलता है रिटेलर को, उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए उसका स्लैब बना हुआ है, 500 से लेकर के 999 तक अगर आप डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक के कस्टमर का तो 50 पैसा मिलता है। 1000 से 1499 के बीच आपको 1.5 रुपया मिलता है। 1500 से लेकर 1999 तक 2 रुपया मिलता है। 2000 से 2499 तक 3 रुपया मिलता है। और इसी तरीके से आपको स्लैब बना हुआ है फ्रेंड्स। और 10,000 से ऊपर करते हैं डिपॉजिट तो आपको 8 रुपया तक कमीशन मिलता है एपीएस से डिपॉजिट पे भी। आप समझिए दूसरे बैंक के कस्टमर का अगर दूसरे बैंक के सीएसपी से करते तो आपको मनी ट्रांसफर करना होता है, या एपीएस से आप डिपॉजिट कर पाते हैं, जो दूसरे बैंक के सीएसपी की तुलना में बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसको बनाता है। इससे हमारे रिटेलर का इनकम जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं डीएमटी पे भी। डीएमटी पे भी बहुत ही ज़बरदस्त कमीशन मिलता है इसमें फिनो पेमेंट्स बैंक में। देखिए डीएमटी में आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं किसी अदर बैंक के कस्टमर का दूसरे बैंक के सीएसपी से तो आपको 1% चार्ज कटता है, जो कि 1000 पे 10 रुपया होता है, 2000 पे 20 रुपया होता है। इसी तरीके से प्रति 1000 आपको 10 रुपया कट जाता है। यहाँ आपको 5 रुपया 20 पैसा ही आपको मनी ट्रांसफ़र का लगता है। बहुत ही ये सस्ता है। तो समझिए 4 रुपया 80 पैसा आपको प्रति मनी ट्रांसफ़र आपको बचत हो गया प्रति 1000 पे। और उसके अलावा भी आप मनी ट्रांसफ़र अगर करते हैं ज़्यादा, उसमें एक स्लैब बना हुआ, उस पर आपको अलग से कमीशन भी मिलता है। वो देखिए क्या है, मासिक कुल थ्रूपुट अगर 10 लाख से ऊपर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, 10 लाख से 25 लाख के बीच, तो 0.02% आपको कैशबैक मिलता है। अतिरिक्त ये आपका कमीशन मिल गया। 25 लाख से 75 लाख के बीच करते हैं तो 0.04% आपको कमीशन मिल जाता है अलग से। और 75 लाख से 1.5 करोड़ के बीच करते हैं तो 0.06% आपको अलग से कमीशन मिल जाता है। 1.5 करोड़ से ऊपर करते हैं तो 0.08% ये कमीशन मिल जाता है, जो डीएमटी करने वाले के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स कैश कलेक्शन को लेकर के, जो फिनो पेमेंट्स बैंक के सीएसपी को दूसरे बैंक के सीएसपी से बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देता है। वो क्या है, कैश कलेक्शन। बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, 150 से ऊपर माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसके साथ फिनो पेमेंट्स बैंक टाई अप किया हुआ है। आप जो भी ट्रांजैक्शन दिन भर करते हैं माइक्रो एटीएम या एपीएस से विड्रॉ करते हैं कस्टमर का, आपके वॉलेट में पैसा जमा हो जाता है। अब आप क्या करते हैं, उसको मूव टू बैंक करते हैं, अदर बैंक में जहां आपका करेंट अकाउंट है वहां ट्रांसफ़र करते हैं, वहां से निकालते हैं तो आपको जो है 20 लाख से ऊपर ईयरली ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कटता है, 2% टीडीएस कटता है। और 1 करोड़ से ऊपर ईयरली ट्रांजैक्शन करते हैं मूव टू बैंक करके तो 5% टीडीएस कटता है। वो टीडीएस वापस तो आ जाता है, लेकिन 3-4 महीना आपको वेट करना पड़ जाता है, आपका पैसा जो है फंसा हुआ रह जाता है बैंक के पास। तो इसी का रास्ता जो है ना फिनो पेमेंट्स बैंक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निकाला है कैश कलेक्शन के रूप में। आपको क्या, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जो टाई अप किया हुआ फिनो पेमेंट्स बैंक, वहाँ आप जो 150 से ऊपर फाइनेंस पार्टनर है वहाँ से आप कैश कलेक्शन कर सकते हैं। आपके पोर्टल से रुपया आप ट्रांसफ़र कर देंगे उनके आईडी में, कंपनी के आईडी में, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के आईडी में, वहाँ से आपको कैश मिल जाएगा और उस पर आपको कमीशन भी मिलेगा। सीएसपी चलाने के लिए देखिए कैश भी मिल जाता है, कमीशन भी मिलता है, टीडीएस से भी आप बच जाते हैं। उस पर कमीशन जो है आपको 0.12% मिल जाता है, जो 1 लाख पे 120 रुपया मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन है कैश कलेक्शन सर्विस भी फिनो पेमेंट्स बैंक का, और इंडिया के हर गांव में उपलब्ध है ये, क्योंकि 150 से ऊपर माइक्रो फाइनेंस के साथ फिनो पेमेंट्स बैंक का टाई अप है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का कासा जो अकाउंट ओपनिंग है, उस पर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कमीशन मिलता है। आपको एपीएस पे तो बता ही दिए, एपीएस विड्रॉ पे और माइक्रो एटीएम के विड्रॉ पे।
अब कासा पे क्या कमीशन मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को पहले प्रति अकाउंट ओपनिंग 5 रुपया मिलता था, चाहे कोई भी अकाउंट खोले। अब क्या है, उसका एक स्लैब आया हुआ है, 6 से 10 के बीच आपका रिटेलर अकाउंट खोलता है, जितना भी रिटेलर है सब मिला के 6 से 10 के बीच मंथली खोलता है तो आपको 10 रुपया प्रति अकाउंट ओपनिंग मिलता है। 11 से 20 के बीच खोलता है तो 20 रुपया प्रति अकाउंट ओपनिंग मिलता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर का है। और 21 से 30 के बीच अकाउंट ओपनिंग होता है आपके पूरा नेटवर्क में तो 30 रुपया प्रति अकाउंट ओपनिंग मिलता है। 30 से ऊपर अकाउंट ओपनिंग करता है आपका रिटेलर, सब रिटेलर मिला के तो 40 रुपया प्रति अकाउंट ओपनिंग मिलता है, जो किसी भी बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर को इतना ज़्यादा कमीशन अकाउंट ओपनिंग का नहीं मिलता है, जो बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। रेमिटेंस यानी कि मनी ट्रांसफ़र, इस पे डिस्ट्रीब्यूटर को भी बहुत ज़बरदस्त कमीशन मिलता है। आपका जितना भी नेटवर्क है, जितना भी CSP है, सब मिला के मनी ट्रांसफ़र अगर आपका रिटेलर 1 करोड़ से तक करता है तो 0.18% आपको कमीशन मिलता है, और 1 करोड़ से ऊपर करता है तो 0.2% कमीशन मिलता है, जो बहुत ही ज़बरदस्त कमीशन है मनी ट्रांसफ़र पे डिस्ट्रीब्यूटर को भी। फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर है माइक्रो ATM पे भी। माइक्रो ATM आपका रिटेलर जो बन चुका है, माइक्रो ATM वो एक्टिवेट करता है, यानी कि माइक्रो ATM लेता है, उससे ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो उस पर भी आपका कमीशन अलग से बनता है। माइक्रो ATM एक्टिवेशन पे भी वो कितना बनता है उसके बारे में भी आप बात जान लेते हैं। देखिए, 1 से 5 रिटेलर आपका माइक्रो ATM एक्टिवेट करता है तो 200 रुपया प्रति माइक्रो ATM के हिसाब से आपको अलग से इंसेंटिव मिलता है। वो अपने से कहीं से भी माइक्रो ATM ले तो भी मिलेगा। और 6 से 10 के बीच आपका रिटेलर जो है एक्टिवेट होता है माइक्रो ATM में तो 300 रुपया प्रति माइक्रो ATM के हिसाब से अलग से मिलता है। और 10 से ऊपर अगर माइक्रो ATM एक्टिवेट होता है आपके नेटवर्क में, माइक्रो ATM एक्टिवेशन का मतलब आपका रिटेलर ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया हो तो वो एक्टिवेशन होता है। 400 रुपया प्रति माइक्रो ATM मिलता है अगर 10 से ऊपर का रिटेलर एक्टिवेट होता है माइक्रो ATM के साथ। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर भी है कि जितना भी मर्चेंट आप अनबोर्ड करते हैं 2000 से ऊपर के मॉडल में, उस पे आपको अमेजन प्राइम का मेंबरशिप फ्री में 3 महीने तक मिलता है, जो बहुत ही अच्छा बात है। आप अनबोर्ड तो वैसे पहले भी करते थे, अब अमेजन का 2K से ऊपर पे आपको 3 महीने का मेंबरशिप मिलता है अमेजन प्राइम का। रिटेलर के लिए बहुत अच्छा स्कीम भी चल रहा है फिनो पेमेंट्स बैंक का, APS और माइक्रो ATM का कैश विड्रॉ पे। वो स्कीम क्या है वो भी आप जान लीजिए। अगर आपका 3 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन होता है APS और माइक्रो ATM मिला के, तो आपको जो ट्रांजैक्शन का कमीशन मिल रहा है प्रेजेंट में, उसके अलावा 100 रुपया प्रत्येक 3 लाख पे अलग से मिलेगा कमीशन। ये बहुत ही जबरदस्त ऑफर है प्रत्येक 3 लाख पे। और मेरी स्टेटमेंट भी आप चेक करते हैं कस्टमर का, किसी भी बैंक के कस्टमर का APS के थ्रू, उस पर भी आपको 1 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि APS, माइक्रो ATM और जो भी प्रोडक्ट है उस पर क्या कमीशन मिलता है रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, कंप्लीट डिटेल में आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या परेशानी हो रहा है बैंक के CSP को चलाने में, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। और अगला किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ID लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ID ले सकते हैं।